हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, सुनही ने गलती से आग लगाई थी जिस वजह से सुयोन जल गई थी और सुयोन की जगह अगले दिन सुनही को फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। ये सब जानने के बाद सुनही शॉक हो जाती है और सुयोन से माफी मांगती है, जिस पर सुयोन कहती है अब तुम देखती जाओ, मैं तुमसे हर एक वो चीज वापस लूंगी जो मेरी होनी चाहिए थी। एंड वो वहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद सुनही को यही सब सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। उसको अपने डैड की बात याद आती है कि जब आप किसी से कुछ कह नहीं सकते तो उसको लेटर लिखो, जिसके बाद वो सुयोन के लिए लेटर लिखती है। अगले दिन सुयोन वो लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर आग नहीं लगाई थी, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, इसलिए अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या हम फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं? सुयोन टेरिस पर खड़े होकर वो लेटर पढ़ रही थी। तभी वहाँ पर वही दो लड़कियाँ आती हैं जो पहले भी सुयोन को सुनही के खिलाफ भड़का रही थी। वो लड़कियाँ सुयोन से कहती है, तुम्हारी विग की कहानी बहुत ही फेमस है, अगर तुम चाहो तो हम सुनही को सबक सिखा सकते हैं। जिस पर सुयोन उन लड़कियों को खूब पीटती है और धमकी देती है कि अगर तुमने सुनही को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर क्लास में वापस जाकर सुयोन सुनही के लेटर के लिए थैंक यू बोलकर दोस्ती की तरफ एक कदम आगे बढ़ाती है। अगले सीन में सुयोन रात के वक्त अपने घर जा रही थी। तभी वो दो लड़कियां अपने दोस्तों के साथ आकर सुयोन से बदला लेती हैं। वो लोग सुयोन को बहुत ज्यादा मारते हैं, पर सुयोन मदद के लिए बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती। ये देखकर तो उनको और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उनमें से एक लड़का सुयोन को बहुत ही ज्यादा मारता है। तभी यहाँ पर जियोन आकर उन सभी की बैंड बजा देता है। जियोन उन लड़कों को बहुत ही ज्यादा मारता है, जिस पर उनमें से एक लड़का कहता है, तू क्या इसका बॉयफ्रेंड है जो बीच में आ रहा है? जिस पर जियोन कहता है, अगर बॉयफ्रेंड ही बीच में आ सकता है तो यही समझ लो कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ। फिर जबरदस्त फाइट के बाद जियोन उन लड़कों को मार गिराता है और लड़कियों के ऊपर हाथ न उठाने के उसूल की वजह से वो उन बुली गर्ल्स को जाने देता है। फिर जियोन सुयोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा था, इसलिए आज मैं भी इस शॉर्टकट रास्ते से अपने घर जा रहा था। ये सुनकर सियोन का ध्यान पूरे सेंटेंस में से सिर्फ किस्मत वर्ड पर जाता है और वो जियोन को अपनी किस्मत के बारे में समझाने लगती है। पर तभी पुलिस के सायरन की आवाज की वजह से हियोन आगे आगे भागने लगता है और जियोन भी सुयोन का हाथ पकड़कर पुलिस से बचने के लिए भागता है। ये मोमेंट सुयोन को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे मन ही मन जियोन के लिए फीलिंग्स आ जाती है। फिर हियोन और जियोन सुयोन के पीछे पीछे चलते हैं, जिस पर सुयोन उनसे पूछती है कि कब तक मेरे पीछे पीछे चलोगे? जिस पर जियोन कहता है, वो लड़के फिर से वापस आ सकते हैं, इसलिए तुम सेफली घर पहुंच जाओ, फिर हम घर चले जाएंगे। जिस पर सुयोन कहती है, अब चले जाओ, मैं वैसे भी घर पहुंच गई हूँ। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सुयोन मन ही मन जियोन को अपना बनाने का सोचती है। नेक्स्ट सीन में सुयोन सुनही के घर खाने पर आती है और हंसती खेलती फैमिली देखकर वो मन ही मन थोड़ी सी सैड हो जाती है। सुनही के पेरेंट्स सुयोन को बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं और जब सुयोन वहाँ से चली जाती है तो सुनही के डैड उससे कहते हैं, जब तुम फ्री हो जाओगी तब हम सुयोन के साथ किसी ट्रिप पर चलेंगे। फिर अगले दिन हियोन सुनही और जियोन की फोटोज क्लिक करता है। फिर जब वो सुनही के साथ अकेले फोटोज खिंचाने की बात करता है तो जियोन जेलस होकर कहता है, तुम्हारी फोटोज अकेले में ज्यादा अच्छी आती हैं। दोनों बहस कर रहे होते हैं, तभी सुयोन आकर कहती है, मैं तुम तीनों के फोटोज साथ में क्लिक कर देती हूँ। फिर सुयोन जियोन का हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारे साथ एक फोटो क्लिक करनी है। जिस पर जियोन कहता है, क्यों फोटो क्लिक करनी है? सुयोन कहती है, क्यों फोटो क्लिक करवाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हियोन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा था, तभी सुनही पीस का साइन बनाकर दोनों के फोटो में अपना हाथ भी ले आती है। और अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो ये वही फोटो है जिसको देखकर ड्रामा की स्टार्टिंग में सुनही मुस्कुरा रही थी। फिर हम वही सीन स्टार्टिंग से देखते हैं, जहाँ बैग से नोटबुक निकलते वक्त मैथ की बुक दिखने पर उसको याद आता है कि ये बुक तो सुयोन को देनी है। तब वो उसको बुक देने जाती है, पर तभी उसे सुयोन जियोन के घर पर जाते हुए नजर आती है और दूसरी तरफ जियोन सुयोन को सरप्राइज देता है जो कि उसने सुनही के लिए तैयार
प्यार किया था। सुयोन को सरप्राइज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जियोन से कहती है ये कैसा गंदा सा सरप्राइज है। जिस पर जियोन कहता है ऐसा तो मत बोलो। इस पर सुयोन बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती है मुझे पता है तुम निराश हो जाओगी, इसलिए सरप्राइज प्लान मत करो। जियोन उसकी बातों को मजाक में लेते हुए उससे कहता है क्यों, क्या तुम भी सुनही को लाइक करती हो? ये सुनकर सुयोन थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़ी हुई सुनही अंदर जाने में हिचकिचा रही थी। फिर फाइनली अंदर न जाने का डिसीजन लेकर सुनही वापस अपने घर जाने वाली होती है कि तभी उसे अंदर से सुयोन की चिल्लाने की आवाज आती है, ये कहते हुए अपने काम से काम रखो और मुझे जाने दो। फिर फाइनली सुनही अंदर जाती है और वो जियोन एंड सुयोन को देखकर शॉक हो जाती है। सुयोन के आधे बाल गायब थे और उसके सर पर एक निशान था। सुनही को वहाँ पर देखकर सुयोन गुस्से में कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम जियोन के घर पर कभी नहीं आओगी, तो आज तुमने प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया? फिर सुयोन जियोन को साइड कर देती है और सुनही के ऊपर चाकू से वार करते हुए कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। फिर जब सुयोन सुनही को चाकू से मारने वाली होती है तभी जियोन बीच में आकर सुनही को तो बचा लेता है, पर वो खुद जख्मी हो गया था। जियोन अधमरी हालत में सुनही की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सुनही उसका हाथ पकड़ पाती पर उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। सुनही उसका हाथ पकड़ के उसके पास बैठकर रोती है और फिर खून में लथपथ होकर घर जाती है। घर पर उसकी मॉम खाने के लिए उसका वेट कर रही होती है। जब वो घर के अंदर एंटर करती है उसकी हालत देखकर उसकी मॉम घबरा जाती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि ये क्या हाल बना रखा है, जिस पर वो कहती है मैंने जियोन को शायद मार दिया। उसकी मॉम उसको चुप कराने के लिए बार बार एक ही बात बोल रही थी, मुझको पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। सुनही अपनी मॉम से कहती है मैं सरेंडर करना चाहती हूँ, जिस पर मिसेस चोई उससे कहती है क्या तुमने जियोन को मरते हुए देखा है या फिर उन दोनों को किसी ने साथ में देखा है? जिस पर सुनही कहती है मैंने किसी को भी नहीं देखा, पर मेरा फोन और मेरी बुक्स उसी घर में रह गई हैं। मिसेस चोई सुनही से कहती है तुमने कुछ भी नहीं किया, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर वो उसको रूम में ले जाकर कपड़े चेंज करवाकर सुला देती है। सुनही बहुत देर तक रोती है और फिर फाइनली सो जाती है। अचानक से थोड़ी देर बाद वो डर कर उठती है तो उसको उसके टेबल पर उसका फोन और बुक्स दोनों दिखते हैं। वो फोन ओपन करती है तब हियोन और जियोन के साथ में फोटोज देखकर वो फोन उसी का है कंफर्म करके शॉक हो जाती है कि उसकी चीजें यहाँ पर वापस कैसे आई। फिर जब वो अपनी मॉम के पास ये बात पूछने जाती है तो वो अपनी मॉम को उसके डैड के साथ खुशी खुशी खाना बनाते हुए देखकर शॉक हो जाती है। उसकी मॉम ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी वजह से सुनही उनको हैरानी से देख रही थी। फिर खाना खाते टाइम टीवी में न्यूज चल रही होती है, जिसको सुनकर सुनही की शक्ल का रंग ही उड़ जाता है, जिसमें रिपोर्टर कह रहा था हो फैमिली में आग लगने की वजह से सभी लोग मारे गए। हो और उनकी वाइफ की लाश उनके बेड पर मिली है और आग लगने की वजह पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये सब सुनकर सुनही को उसकी मॉम की बात याद आती है कि वो सब कुछ संभाल लेंगी। अगले सीन में डिटेक्टिव आग लगने की वजह पता कर रहे थे। डिटेक्टिव ली अपने सीनियर से कहते हैं आग बेटे के कमरे से शुरू हुई थी, शायद सिगरेट और पेंट थिनर की वजह से आग लगी थी। दोनों डिटेक्टिव बात कर रहे थे पर तभी उनकी नजर क्राइम सीन से बाहर खड़ी हुई भीड़ में सुयोन पर पड़ती है, क्योंकि वो डर से कांप रही थी। सुयोन जैसे ही डिटेक्टिव को अपनी तरफ आते हुए देखती है वो वहाँ से भाग जाती है, जिस पर सीनियर डिटेक्टिव ली से कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत जियोन के दोस्तों से करेंगे। अब एक तरफ सुयोन स्कूल जाते वक्त सुनही को कॉल पे कॉल लगाती है पर कॉल लगता नहीं। दूसरी तरफ सुनही जियोन का डेथ टाइम याद करते वक्त परेशान हो रही थी। वो न तो अपने मॉम के दरवाजा नॉक करने की आवाज सुनती है और न ही सुयोन की कॉल्स का रिप्लाई देती है। फिर हम फास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चोई और मिसेस चोई सुनही को अडॉप्ट करने आए थे। मिस्टर चोई अपना हाथ सुनही की तरफ बढ़ाते हुए उससे पूछते हैं क्या वो उनकी बेटी बनेगी, जिस पर सुनही उनका हाथ पकड़ के उनको अपना जवाब देती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में डिटेक्टिव सुनही और सुयोन से जब सवाल करेंगे तो क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।